हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सपोर्ट फ्रेंड। ये हमारे कोर्स HTML का लेसन नंबर 5 है, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे हेडिंग के बारे में और पैराग्राफ के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप इनके नाम से ही जान चुके होंगे, आज हम पढ़ेंगे हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में। तो फ्रेंड, आपने डिफरेंट वेबसाइट देखे होंगे जहां पर हेडिंग और पैराग्राफ यूज होते हैं। तो आपने देखे होंगे फ्रेंड, कोई भी अगर ब्लॉग वेबसाइट होती है तो वहां पर उन लोगों ने पैराग्राफ्स दिए होते हैं और हेडिंग्स दिए होते हैं। तो ये सारे HTML की मदद से होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। इससे पहले हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपने इसकी प्रॉपर जो है प्रैक्टिस की होगी और अभी तक आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो फ्रेंड, आज हम हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टैग जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा हेडिंग का। और फ्रेंड, आज के बाद हम जितने भी टैग्स लिखेंगे अपनी बॉडी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कुछ हम यहाँ पर लिखें वो हमारे ब्राउजर में जाकर हमें शो हो। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं। 6 हेडिंग से मुराद ये है कि फ्रेंड, जो पहली हेडिंग होती है वो हेडिंग 1 कहलाती है, दूसरी हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और 6 तक। जो सबसे पहली हेडिंग होती है हेडिंग 1 वो सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, 4 उससे छोटी, इसी तरह छोटी छोटी सारे उसकी जो फॉन्ट साइज होती है वो उनसे कम होती जाती है। तो जब मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हेडिंग टैग लिखने के लिए आपने यहाँ पर लेस देन का साइन दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है H1, ठीक है। ये लिखने के बाद फ्रेंड आपने यहाँ पर लेस देन साइन लिख लेना है। तो ये हमारे पास हमारी हेडिंग का ओपनिंग टैग हो चुका है, और उसके बाद हम इसका क्लोजिंग टैग देंगे। तो क्लोजिंग टैग के लिए फ्रेंड हम यहाँ पर लेस देन का साइन देते हैं, एक स्लैश का इजाफा करते हैं, उसके बाद हम H1 लिखते हैं और उसके बाद हम ग्रेटर देन साइन देकर इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेंड हेडिंग 1 का ओपनिंग टैग हो चुका है और ये हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारी मेन स्क्रीन पर शो होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस पेज को यहाँ से सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में जाकर इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारे पास एक हेडिंग की शेप में एक फाउंट जो है इसका बड़ा है और ये हमें शो हो रहा है टेक्सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं हेडिंग 2 दूं फ्रेंड तो उसके जो फाउंट साइज होगा वो हेडिंग 1 से थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग 2। तो हेडिंग 2 देने के लिए फ्रेंड आपको जस्ट यहाँ पर H2 लिखना है, ठीक है, H2 लिखना है। और उसके बाद आपने, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ टेक्सपोर्ट, और उसके बाद मैं इस हेडिंग 2 को यहाँ से बंद कर लेता हूँ। तो ये हो गया हेडिंग 2 का क्लोजिंग टैग, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस पेज को यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ से अपने पेज को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो पहला हमारा फॉन्ट साइज था उससे ये हेडिंग 2 का साइज है वो थोड़ा सा कम है। तो फ्रेंड, HTML में 6 टाइप की हेडिंग्स होते हैं और वो उनकी जो साइज होती है वो सबसे कम होती जाती हैं। हेडिंग 1 की साइज सबसे बड़ी होती है। तो जो भी हेडिंग आपको पसंद हो आप अपने पैराग्राफ में या अपनी वेबसाइट में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हेडिंग 6 सारे कुछ दिखा देता हूँ कि उनकी साइज कितनी है और आप उनको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके जस्ट टाइम हमारा बच जाएगा, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V। उसके बाद यहाँ मैं 3 कर लेता हूँ। हेडिंग 3 देने के लिए आपने H3 लिखना है, हेडिंग 4 देने के लिए आपने H4 लिखना है, ठीक है, और हेडिंग 5 देने के लिए 5 और 6 के लिए 6। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 6 हेडिंग दे दी। मैं यहाँ से अपना पेज सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ और ये पेज में जब रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो पहली हेडिंग थी वो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी और यहाँ पर जो है ये सबसे छोटी हेडिंग हमारे पास हेडिंग 6 आती है। तो इसको फ्रेंड हम इस तरह जो है HTML में हेडिंग जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो फ्रेंड, पैराग्राफ भी आपने बहुत जगह पर किसी वेबसाइट में यूज़ करते हुए देखा होगा। तो पैराग्राफ लिखने का तरीका ये है, आपने जस्ट यहाँ पर सबसे पहले लेस देन का साइन दे देना है, जैसे कि हम हर टैग में देते हैं। उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखने के लिए P लिखना है, उसके बाद ये पैराग्राफ को शो करता है, और उसके बाद आपने ग्रेटर देन का साइन दे देना है, और उसके बाद फ्रेंड आपने इसका क्लोजिंग टैग दे देना है। क्लोजिंग टैग देने के लिए जस्ट हम एक स्लैश का इजाफा करते हैं, हम P लिखते हैं और उसके बाद यहाँ से इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय टेक्सपोर्ट, हाउ आर यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सेंटेंस लिख लिया आपको समझाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड जब मैं यहाँ से अपना पेज सेव करता हूँ और अपने यहाँ पर ब्राउजर में अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर हेडिंग जो हमने पैराग्राफ दिया था अभी हमारी मेन स्क्रीन में हमें शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। एक और बात फ्रेंड, अगर आप अपनी HTML फाइल में पैराग्राफ HTML टैग जो है वो नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ से मैं पैराग्राफ यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और जस्ट एक सिंपल टैग जो यहाँ पर लिख लेता हूँ।
और जब मैं इसको सेव करूंगा और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूंगा तो फ्रेंड ये वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमने वहाँ पर HTML टैग यूज़ नहीं किया, तो हमारे ब्राउज़र को ये जो टैग है एज ए HTML टैग कंसीडर नहीं करेगा। और इस टैग में जो है फ्रेंड ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें हम और HTML की प्रॉपर्टीज़ नहीं दे सकते। मेरा मुराद ये है फ्रेंड, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो हम सेंटर में चाहते हैं तो अभी हमें इसके लिए HTML प्रॉपर्टीज़ देनी होंगी, और यहाँ पर अगर हमने HTML टैग ही यूज़ नहीं किया तो हम HTML प्रॉपर्टीज़ नहीं दे सकते। इसलिए फ्रेंड हम जो भी लिखते हैं हम HTML टैग्स के अंदर ही लिखते हैं, और ये जो है हमारा पैराग्राफ का जो है सिंटैक्स है, और आप इस तरह जो है अपनी पैराग्राफ जो है HTML में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए गुड बाय।